अतीकुर रहमान साहब, और बातचीत से समस्या का हल नहीं हो तो कोर्ट का जो भी फैसला हो उसको स्वीकार किया जाए। लेकिन अभी से ज्ञानवापी वाले मामले में विरोधी दल जिनकी बात अगर उस तरह से नहीं हो रही है, ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि कोर्ट भी न जाने किसके नियंत्रण में है। तो कम से कम इसको तो रोकना होगा ना। अगर कोर्ट में पूरा का पूरा मामला है तो पहले ही कोर्ट के खिलाफ निचली अदालत को लेकर भी तमाम तरह के सवाल आप लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं। मोहन भागवत जी के भी बयान पर जवाब दीजिए आप। जी चित्रा जी, मोहन भागवत जी की बात को आज लेना पड़ेगा हाथ में। कोर्ट के अंदर तो जो कुछ भी चल रहा है चलेगा। देखिए, भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है मैं उसकी दो नतीजे निकाल सकता हूं कि भाई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिवली बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। शिवलिंग की बात भी बड़ी अच्छी हमारे फेवर की है कि भाई आप इस तरह से खोद खोद के चीजों को ना निकालें। हिस्ट्री पे कंट्रोल नहीं है, हिस्ट्री को हम किसी तरह से सुधार नहीं सकते। आज का मुसलमान इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये सब हमारे फेवर की बातें हैं, उसका आदर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञानवापी पर हमारी कुछ श्रद्धा है, परंपरा चली आ रही है जी, उसका भी सम्मान तो इसी पर आ रहा हूं कि ये जो छलावा आरएसएस का है, सबसे पहले तो ये छलावा इसीलिए है चित्रा जी कि 1 महीने से ये तमाम मामले चल रहे हैं। इतनी नफरत फैलाई गई टीवी चैनल्स के ऊपर, इतना जहर घोला गया, इतना एक समुदाय को नीचा दिखाया गया, डिमोरलाइज किया गया, बहुत खराब बातें टीवी चैनल्स पे हुई। प्रॉफेट मोहम्मद को बीच में खींचा गया बीजेपी स्पोक्स पर्सन द्वारा। इतनी घृणा फैलाने के बाद में आज 1 महीने के बाद में आरएसएस चीफ जागे, ये चीज पहले दिन भी बोली जा सकती है। वो तो कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू मुसलमान के बारे में गलत नहीं सोचता है, उन्होंने ये भी कहा है। और एक सवाल का और मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं मौजूदा जो मुसलमान हैं वो हमारे ही पूर्वज यानी कि सबको हिंदू और मुस्लिम को एक साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय तो मुस्लिम आक्रांता आए हुए थे और बाहर से इस्लाम आया, हालांकि उसको कुछ लोग फॉलो करने लगे। तो इस पर क्या है आपकी राय? उसके बाद सुधांशु जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, बाहर से आया हिंदुस्तान में इस्लाम, नहीं, क्यों आप इस चीज की डीएनए में जाना चाहते हैं? क्या एक व्यक्ति संविधान के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आई एम व्हाट आई एम, यही कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी के मामले के ऊपर? आई एम व्हाट आई एम, इंडिविजुअल लिबर्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, बेसिक आइडियल है। क्यों आप डीएनए में जाना चाहते? भाई मैं जो हूं वो हूं, आपको क्या करना है मेरे डीएनए से? आपको क्या करना है? इस्लाम भारत में कहां से आया? आपको क्या करना है? आज का मुसलमान इतिहास तो इसलिए पढ़ाया जाता है ना ताकि उसकी जानकारी रहे। तो जो भी सच है वो आप ही बता दीजिए। इतिहास तो यही बताता है ना कि इतिहास से कुछ बातों को पढ़ते हैं, हम सबक लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आप ही बता दीजिए। उसके बाद सुधांशु जी फौरन एक लाइन में। सर, आज से अगर हमको कुछ सीखना है तो सीखना ये है, लिव एंड लेट लिव, व्हाट आई एम। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बात बार बार अतीकुर रहमान जी बड़े आक्रोश के साथ कह रहे हैं व्हाट आई एम, यही तो हम भी कह रहे हैं भाई। और आपने अभी प्रोफेट मोहम्मद साहब का जिक्र किया तो मैं कह रहा हूं ना, आप जो हैं तो इस्लाम अमले रसूल है ना, अमले बादशाहत नहीं। ये बाबर और औरंगजेब से क्यों जोड़ते हो भाई? आप कहिए हम हैं, हमारी इस्लाम में अकीदत है, हम अपना मजहब पालन करना चाहते हैं। ये बादशाहत से क्या लेना देना है भाई? और दूसरी बात, अगर औरंगजेब से जोड़ते हैं और आप अपनी वंशावली उनसे मानते हैं, जैसा अभी देखा ना असीम बकार बोल नहीं पाए कि वो बाहर से नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूं तो दारा शिकोह से क्यों नहीं जोड़ते भाई? शाहजहां से क्यों नहीं जोड़ते? वो शाहजहां जिसको जेल में बंद किया था औरंगजेब ने, और शाहजहां ने कहा चंद बच्चे भेज दो मेरे पास, मैं खाली वक्त में कुरान पढ़ाऊं, तो उसने मना कर दिया कि बच्चों में बातचीत करना चाहते हो। फिर उसको पानी और अनाज भी लिमिटेड दिया। जब उसने कहा मुझे पानी ज्यादा भेज दो, तो शाहजहां ने फारसी में कविता लिख के भेजी। मुझे कविता नहीं याद, उसका मीनिंग ये था कि तू कितना जालिम है कि जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहा है, तुझसे तो कहीं अच्छे वो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों तक को पानी देते हैं। क्यों नहीं उससे जोड़ते भाई? आपको भाइयों का कत्ल करने वाला, बाप को जेल में डालने वाला, बाप को जेल में भूखा प्यासा रखने वाला, भाई की गर्दन काट के बाप को जेल में डालने वाला, आर यू दैट व्हाट आई एम? वही मैं पूछ रहा हूं, क्या आप वो है? अगर वो नहीं है तो कोई समस्या नहीं, अगर वो है तो समस्या बनी रहेगी। अंशु जी जवाब सुन लीजिए। बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। आप देख रही है कॉन्ट्रडिक्शन। वहां पर भागवत जी कह रहे हैं कि आज का मुसलमान हिस्ट्री से उसको नहीं जोड़ा जा सकता है, आज के मुसलमान ने कुछ नहीं किया है। और यहाँ सुधांशु जी इल्जाम पे इल्जाम। अरे कौन जोड़ता है औरंगजेब से अपने आप को?
जो हिस्ट्री में हो गया क्या आप अरे उसको भाई, मैं बदल कह रहा हूं बाबर औरंगजेब से आप जोड़ रहे हैं, हम तो नहीं जोड़ रहे। कोई नहीं जोड़, हम संविधान से जोड़ रहे हैं। एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में तिरंगा। बाबर और मुसलमान की औरंगजेब के नाम पे मुसलमान को नीचा क्यों लग रहा है? क्यों जोड़ना चाहते हैं? हमने आपसे कहा हमारे हाथ में एक तिरंगा है और एक हाथ में संविधान है। इस चीज को आप कबूल करते हैं कि नहीं करते? नहीं चाहिए। हमारा कुरान हमारी मस्जिद तक है, हमारी आस्था, हमारा धर्म हमारी मस्जिद तक है। आपने ये बात कहने की, कहिए, आप दोहराइए। नेशन वांट्स टू नो। यही बात है, तो वो भी कह रहे हैं ना कि ज्ञानवापी वाले मामले में हमारे हाँ, श्रद्धा और nation आस्था wants to जुड़ी हुई है। know। सुधांशु जल्दी से, ठीक है। वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर नहीं, लें। सिर्फ श्रद्धा आस्था की बात नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य है। अगर ऐतिहासिक तथ्य है कि ज्ञानव्यापी तोड़ के रखाई गई, गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है, फतवा, उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं और कह रहे हैं आप खुद जोड़ रहे हैं उससे। ये मुगल और बाहरी और भीतरी की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों? ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, मुगलिया विरासत को अपने सर पे ओढ़ने की या उसको छोड़ने की लड़ाई है। समस्या ये है। ठीक है वारिस ये पठान बात जी, छोड़ जल्दी दी से है, कोई क्लोजिंग समस्या कमेंट नहीं है। आपका। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। वारिस पठान जी, जल्दी से कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आपस में बिल बैठ फटाफट मैं सवाल कर लेता हूँ सुधांशु जी से। 2 सवाल के मेरे जवाब दे रहे, मैं अपनी बात को बंद कर दूंगा। सवाल नंबर मेरा वन एक है, क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो पार्लियामेंट से पास हुआ उसको मानते हैं नहीं मानते? सवाल नंबर 2, भाजपा तेलंगाना के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को खोद देना चाहिए जहां से शिवलिंग निकले, उसको मानते हैं या नहीं? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बात नंबर 3, चित्रा जी आपके साथ मुझे ये बोलना है कि आपका चैनल चला रहा है, सुधांशु जी ने वारिस पठान को बुरी तरह घेरा, चेंज करिए। मैंने सुधांशु की बोलती बंद कर दिया है, लिखिए बोलती बंद कर दी। इनके बाद मेरे एक भी सवाल का एक भी जवाब नहीं है सिवा झूठ बोलने के। ये ट्वीट कराइए आपके चैनल से, ईमानदारी के साथ डिबेट चलाइए। मानते हैं तो सीए को मानते हैं कि नहीं? अरे मैं मेरे भारत देश को साहब, इसी वजह से आपकी पूरी बात भी सुनी, वो भी तर्क हमारे साथ अधिकार है। मैं तो मेरे देश में जिंदा की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के रह रहा हूँ। आप कहां से आए? आप कहां से आए? मैं तो जिंदा की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के मैं बैठा हूँ। मेरा इस देश में आपसे ज्यादा अधिकार है। मैं बाय बर्थ और बाय चॉइस हूँ। मेरी सवाल का जवाब देने नहीं था भाई। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट का पास किया हुआ है, को मानते नहीं मानते? पूरा दक्षिण भारत है। सवाल का जवाब दो।